हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिनका गेट बी स्कोर 108 है, ऑल इंडिया रैंक 108। एंड ये बीटेक के स्टूडेंट हैं। हम जान लेते हैं कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स को कौन से एग्ज़ाम्स देनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ये सब इनसे जान लेंगे। जो आने वाले बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा अपने करियर के बारे में पता रहे। एंड ये सब जानने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यस। Hello, my name is Meeta, and I'm currently in a final year semester of BTech Biotechnology, and I have scored GATB 152 number and 108 rank. And in GATE, I also give GATE Biotechnology. In this also, I got rank 517 and GATE score 552. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस धमाकेदार रिजल्ट के लिए। एंड एज अ बीटेक स्टूडेंट, आपका मेजर टारगेट कौन सा था? सर एज अ बीटेक स्टूडेंट मैंने सबसे ज़्यादा बिकॉज अगर हम गेट के उसमें रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो बायो प्रोसेस सबसे ज़्यादा मेजर कवर करता है क्वेश्चन में। तो मेरा मेन टारगेट ये था कि पहले मैं बायो प्रोसेस कवर कर लूँ ताकि मैं एक लाइक मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ हो कि हाँ मेरे को ये वाला सब्जेक्ट आता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो उससे ही पूछे जाते हैं और बाकी जो भी कोई न्यूमेरिकल्स होते हैं वो रिलेटेड टू बायो प्रोसेस होते हैं बिकॉज अगर तुम्हें बायो प्रोसेस के बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं तो तुम जो बाकी भी तुम्हारे पास जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम कवर कर सकते हो इस चीज़ को। तो मेरा टारगेट पहले यही था कि मैं बायो प्रोसेस पूरी कर लूँ और फिर मैंने साथ के साथ ही मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे बेसिकली आईफास के रिकॉर्डेड सेशन वाला जिसमें मैंने सबसे पहले अपने टारगेट किया कि मुझे बायोकेमिस्ट्री बायो प्रोसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी ये सारी मैं चीज़ें कवर कर लूँ बिकॉज ये सेम टॉपिक्स तुम्हारे उसमें भी रहते हैं गैट में भी रहते हैं। एडिशनली बस मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी गैट के लिए बिकॉज केमिस्ट्री भी लाइफ साइंस में आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है और तुमने पहले पढ़ी भी होती है। और फिर जब मेरा ये सब हो गया था उसके बाद आई ये रिकॉर्डेड में आप यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आ रही थी हर एक चैप्टर की। तो मैंने अपना जो रिवीजन होता था वो उससे ही उन वाले उससे किया है ताकि मेरे को पता लग जाए कि मैं कहाँ क्वेश्चन में लैग करे बिकॉज अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं वहाँ जाके 60 क्वेश्चन होते हैं तो हमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम उतनी ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं कि भाई हमें इस टॉपिक में यहाँ कमी है हमारे को तो हमें वही चीज रिवाइज करनी है अनटिल अनलेस कि हम पूरे चीजें दोबारा दोबारा पढ़े। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। पीवाई क्यूज इसी के तो काम आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस यस इसी के सर। तो काम आते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। एंड उस पर हम हम्म। काम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ या फिर फंस रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ा काम करें। ओके, वेरी नाइस। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मुझे ये लगता है कि जो गेट बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए ना बहुत सारे चैनल्स नहीं है बट आईफास ने क्या किया है एकदम सिंपल वे में बता दिया कि हमें अगर हम एक मैं अगर एज अ कॉलेज स्टूडेंट बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री बहुत वास्ट इनफ बायोकेमिस्ट्री है बट जो हमारे क्वेश्चन में पेपर आएंगे वो तो एक लिमिटेड टॉपिक्स आएंगे ना। तो आईफास वालों ने एक प्रॉपर लाइक बायोकेमिस्ट्री का पूरा वो बनाया है कि इतनी बायोकेमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और एंटायरली उसी में से क्वेश्चंस थे कुछ ज्यादा बाहर से नहीं थे। ये हो जाता है कि तुम किसी चीज में लैग कर गए हो एक ऊपर या एक नीचे वो तुम्हारा डिफरेंट पॉइंट होता है। पहले तुम्हें ये मिलना चाहिए कि भाई तुम्हें पढ़ना क्या क्या है कि यस, लाइक यस। हाँ मैं अगर मैं इन टॉपिक्स में से पढ़ूंगी तो हाँ मैं क्वेश्चन आगे कर पाऊंगी। तुम्हें वेरी वो नाइस। मिलनी ज़रूरी होती है कि लाइक कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या-क्या टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। बिकॉज़ पढ़ने को तो तुम बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हो, बट उसमें से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे ना। हमें वो चीज़ कवर करनी है जिससे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो आईफास से मुझे बस यही बेनिफिट मिला कि मुझे पता चल गया कि मुझे पढ़ना क्या है, कि इतना मेरे लिए सफिशिएंट है कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी के ये टॉपिक्स किए हैं। इन टॉपिक यही टॉपिक से क्वेश्चंस आएँगे। देखो एक दो क्वेश्चंस तो ऑलवेज कहीं ना कहीं बाहर से आते ही आते हैं वो तो किसी को नहीं पता होता कि एक दो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे बट फिर भी एंटायर चीजें तो हमें पता लग जाती है ना कि यहाँ से आ रही हैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने जब ये कोर्स पूरा कर लिया मैंने अपने लेक्चर्स पूरे कर लिए सारे उसके बाद मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं इसका रिविजन कर पाऊँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा साथ के साथ ये क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी मैं ये बोलूँगी यूट और वो यूट्यूब पे ही थी। मैंने लिटरली एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो थी मैंने दो दो बार उसके लेक्चर्स देखे हैं ताकि मुझे
क्वेश्चंस मैं कर पाऊँ, क्योंकि थ्योरी में तुम कितना ही पढ़ लो, अल्टीमेटली तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं ना, तो क्वेश्चंस ही हमें बार बार सॉल्व करने हैं। एग्जैक्टली। तो वेरी यहाँ नाइस। से ये चीज बहुत मेरे को बेनिफिट मिली कि लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज तुम पीवाई क्यू में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें पीवाई क्यूज भी ऐसा नहीं कि पीवाई क्यूज से क्वेश्चंस आते हैं बट पीवाई क्यू रिपीट नहीं होते, जैसे नीट वगैरह में क्या होता था कि क्वेश्चंस रिपीट होते थे, बट यहाँ पे कंसेप्ट बायोटेक्नोलॉजी में रिपीट ऐसा नहीं होते हैं। होता कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो कंसेप्ट हमें रिपीट होते एक हैं ज़्यादा वहाँ पे। बेस मिलना चाहिए। यस। यस एग्जैक्टली। एंड अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे आप? सर एक्चुअली मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो बायो प्रोसेस में ही है, और मैं अगर आगे एमटेक भी करने जाऊंगी तो मैं उसमें अंदर भी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या फिर एमटेक बायो प्रोसेस ही चूज करना चाहूंगी। क्यों, ऐसा क्यों इंटरेस्ट आया वहाँ पे? बिकॉज सर मेरा ना रिसर्च से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है कि फर्मेंटेशन वगैरह में, लाइक इंडस्ट्रियल चीज़ में, मतलब जिसमें जैसे फर्मेंटर्स वगैरह, क्योंकि हमने इंटायर बायो प्रोसेस में हमने सब यही पढ़ा है कि हम वो मीडिया बना रहे हैं और फर्मेंटर यूज कर करके एंजाइम्स वगैरह सिंथेसिस कर रहे हैं, तो मेरा उसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कि फर्म थोड़ा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। बिकॉज अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है तो तुम कोई सा भी सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री, तुम बीएससी भी नॉर्मली कर सकते हो, बीएससी एमएससी कर सकते हो अगर तुम नॉर्मली, अगर किसी को करना है, बट अगर तुम बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो बायो प्रोसेस एक मेजर सब्जेक्ट जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। राइट। एंड क्या करियर परस्यू करना चाहते हो आप, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स या फिर रिसर्च? सर व्हाट? आप कौन सा करियर परस्यू करना चाहते हो? इंडस्ट्री में सर जाना यही चाहते हो? सर यस, मेरे को सर इसमें ही परस्यू करना है कि मैं अपनी एमटेक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर मैं बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी में करूं, या फिर मैं बायो इंजीनियरिंग वाली तरफ जाऊं। ओके। वेरी नाइस। एंड अभी आपका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है? सर ये मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरी डिसर्टेशन प्रोग्राम था, मैंने जो कि CSIR ट्रिपल आईएम जम्मू में परस्यू किया था फॉर 3 मंथ्स, और अब उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन होनी है, देन जुलाई तक दैट्स रैप अप ऑल। वेरी नाइस। एंड कैसा माहौल है आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए? सर हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा माहौल है, और हमारी यूनिवर्सिटी के काफ़ी बच्चों ने इस बार गेट क्वालिफाई किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एंड हम्म। इस एग्ज़ाम को अगर हम कह दें कि रिजेक्ट हो गया है, एक हम खारिज करते हैं ये सारे रिजल्ट, 2 महीने बाद फिर से आपको ये एग्ज़ाम देना है, तो ऐसे कौन से प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज आप ऐड ऑन करोगे अपनी प्रिपरेशन में? सर देखो, मैं अभी भी यही बोलूंगी कि तुम चाहे कितनी थ्योरी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तुम्हें, तुम वहाँ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलूंगी कि अभी, क्योंकि सबके पास एक बेस होता है सेल बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, ये सब चीजें हम लोगों ने अपनी 12th में भी, अगर जो बायो स्ट्रीम्स है उन्होंने भी पढ़ी होती है, तो आई हैव एक बेस होता है हमारे पास सेल बायोलॉजी का और इन सब चीजों का। तो हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ये सीखें कि भाई हम कहाँ लैग कर रहे हैं और हमें क्या नई चीजें पढ़नी है। तो मैं यही बोलूंगी, अगर हमारे पास 2 महीने हैं एक टॉपिक को लेकर के, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं। वेरी नाइस। एंड आप किसको प्रेफर करोगी, पीवाई क्यू या फिर मॉक? सर पीवाई क्यू तो मैं प्रेफर ही करूंगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मूक में इसलिए प्रेफर करूंगी क्योंकि मूक से क्या होता है ना कि तुम्हें आइडिया लग जाता है, और मूक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते जो तुमसे हिलते ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं लगता ये कैसे होंगे, बट वो चीज भी जरूरी है ताकि तुम अपने लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि अभी भी इस साल भी गेट में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इंटायरली डिफरेंट आए थे। लाइक हमारा एक सब्जेक्ट था बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था उसमें न्यूक्लियर, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड करके हमने एक चीज पढ़ी थी, वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वहां पे कि हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, तो वो फॉर्मूला हमने अपने इसमें नहीं पढ़ा था, बट वो फॉर्मूला मैंने अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ा था, तो वो मुझे वहां से एक क्वेश्चन मुझे मिल गया कि ओ मुझे ये पता था कि इसका फॉर्मूला ये होता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड लास्टली आपकी तरफ से क्या कंक्लूड करना चाहोगे आप हमारे व्यूवर्स के लिए? क्या सर? लास्टली आपकी तरफ से आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे हमारे व्यूवर्स के लिए? सर मैं लास्टली यही कंक्लूड करना चाहूंगी कि
कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, तुम कर सकते हो, और तुम्हें सही गाइडेंस की जरूरत होती है। जो कि मुझे सही गाइडेंस जब से पहले मैंने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देख के पढ़ती रहती थी। बट फिर मैंने एक साल पहले से एक आई डिड 1.5 साल पहले मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आईफास से लिया था, जिससे मैंने सबसे पहले सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे करके अपने एक एक नोट्स बनाए। मैंने अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट किया। देन आफ्टर एटलीस्ट मेरे पास ये हो गया, पहले मुझे पता ही नहीं लगता था कि मुझे कितना पढ़ना है लाइक इस टॉपिक से रिलेटेड। बट फिर मैंने कोर्स जब मैंने ले लिया तो मुझे ये पता लग गया कि हाँ मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इनमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बट टॉपिक वही रहेंगे। ओके, वेरी नाइस। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। एंड बहुत ब्राइट थैंक यू फ्यूचर सर। आपका रहने वाला है। यू आर वेरी एम्बिशियस, बहुत क्लियर हो आप अपने विजन में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर।